कार्रवाई की गई थी। हमारी तरफ से हमने साफ बात रखी थी कि जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का, महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है, और उसके सभी साक्ष्य हमने माननीय कोर्ट को रखे और कोर्ट ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी। हमसे भी सवाल जवाब हुए और उन्होंने बाद में चाहा कानून अनुसार कि ये केस चलने योग्य है, हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और अगली तारीख अभी जल्दी पता चल जाएगी। पक्ष कौन कौन रखे? ऐसा है, इसमें जिनको नोटिस किया गया, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दूसरा आर्कोलॉजी जो विभाग है ASI उसको नोटिस जारी हो, और तीसरा जो अजमेर दरगाह कमेटी है उनको नोटिस दिया है। आज कोर्ट में जो बात हुई, क्या रहा कोर्ट में पूरा? आज कोर्ट में यही रहा है कि हमारी बातें गंभीरता से माननीय जज साहब ने सुनी है और हमारी बातें सुन के जो याचिका हमने डाली थी अजमेर दरगाह वाले मैटर में, वो हमारी याचिका स्वीकार की है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किए हैं और नोटिस जारी करके जो प्रतिवादी हैं वो अपना जवाब देंगे। अगली तारीख ऑर्डर आने तक, अभी ऑर्डर आप सब लोगों को भेज दिया जाएगा, पता चल जाएगा अगली तारीख इसमें क्या है। जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, कोर्ट ने आपसे पूछे होंगे तो किस तरीके के तथ्य आपने पेश किया? आपने ज्ञान वापी का भी नाम लिया है, आपने रामलला मंदिर का भी नाम लिया है, किस तरीके आधार क्या रखा? ऐसा है, कोर्ट ने हमसे बहुत सारे सवाल जवाब किए। हमने उसमें अपनी पिटीशन में कहा था कि हमने 2 साल तक लंबा हमने रिसर्च किया, वो सारा रिसर्च के दौरान हमने क्या क्या किया, कौन सी पुस्तक है उनका हवाला दिया। उसमें एक पुस्तक थी हरबिलास शारदा सर की, जो कि यहाँ के नाम है, जाना पहचाना नाम है, और उन्होंने 1910 में बुक लिखी। वो यहाँ के म्युनिसिपैलिटी चीफ कमिश्नर भी थे और बाद में सेशन जज भी बने राजस्थान में। उन सारे तथ्यों को हमने दिया और साथ ही साथ और भी बहुत सारे सवाल माननीय अदालत ने हमसे पूछे, उन सबका जवाब हमने दिया। सुबह सुनवाई हुई थी, शाम को 4 बजे ऑर्डर के लिए रखा, बाद में ऑर्डर उन्होंने हमारे पक्ष में दिया है और साथ ही साथ सभी जो प्रतिवादी हैं, जो विपक्ष हैं, उन सबको नोटिस जारी किया है और जल्दी आपको तारीख नेक्स्ट जो डेट है वो आपको इसमें पक्षकार आपके अलावा और कौन कौन है? इसमें पक्षकार मैं ही हूँ। इसमें मेन पक्षकार एक महादेव है और मैं तो सेकंड पार्टी हूँ, मैं तो महादेव का भक्त हूँ। उनके बेस पे मैं केस लड़ रहा हूँ। अच्छा, किन किन को नोटिस जारी करने का? ऐसा अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दूसरा अजमेर की जो दरगाह कमेटी है उनको नोटिस जारी हुआ। आगे क्या रहेगा अब इसके अंदर? देखिए, उर्स मेला भी आ रहा है और ऐसा उर्स मेला हम ये खुद मानते हैं कि हम लोग कानून के रास्ते चल रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना है, ना तो पुलिस प्रशासन को ना सरकार को। उसको देखते हुए हमने माननीय अदालत से खुद ही रिक्वेस्ट किया है कि हमें डेट 5 तारीख से थोड़ी सी आगे दे दी जाए, जिससे कि सफलतापूर्वक 27 नवंबर 2024 को जो अजमेर कोर्ट में एक हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने एक पिटीशन फाइल की है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में मंदिर है और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो हम तो खैर ये मान के चल रहे थे, क्योंकि अभी सम्मल में जो शाही मस्जिद में एक पिटीशन फाइल की गई 1:30 बजे और 3:30 बजे कमिश्नर अपॉइंट हो गया और शाम को ही कमिश्नर सर्वे करने चला गया DM और SP को लेकर और तमाम अमले को लेकर, रिपोर्ट भी बनी। उसके बाद 3 दिन बाद नारे लगाते हुए आए और फिर जो हुआ आपके सामने, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी बाबरी मस्जिद के फैसला आने के बाद, जबकि हमने कड़वा कूट पिया था और मान लिया था देश हित में, ये सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 22 जून को मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद में आप ये तलाश ना करो शिवलिंग। ये कसूर जो रिटायर्ड CGI मिस्टर चंद्रचूड का है। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 एक्ट बन गया है कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के 1947 तक जो स्टेटस को रहा है, जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस का वो रहेगा, फिर ये चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है वो एक कम्युनल हार्मनी का, डाइवर्सिटी का और सांप्रदायिक सौहार्द और प्लूरलिज्म का प्रतीक है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, लेकिन उसके साथ साथ अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज भी है। इसकी करोड़ों अरबों अनुयायी हैं। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज़ रोज़ का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। अभी इन्होंने 3 पार्टीज़ को जो है नोटिस भेजा है। 20 दिसंबर को इनकी तारीख है। एक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दरगाह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो आती नहीं है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ में आती है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ में दरगाह कमेटी आती है। तो इन तीनों को नोटिस सर्व किया। हम जो हेरिटेज खादिम में 800 साल की मीरास है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रसूमात हम अदा करते हैं। हमने बड़े बड़े दौर देखे हैं यहाँ के और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ।
11 अक्टूबर 2007 को भी यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए। उसमें मरने वाले एक हमारे खादिम ख्वाजा डॉक्टरेट की थी जिन्होंने इंक्विजिशन में वो भी थे। तो इससे दिल नहीं भरा, तो ये चीज पिछले 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नजर आता है, सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें देश हित में नहीं है, देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे, और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी।